अच्छा जी, इस वीडियो का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इक्वल्स के मेथड को समझना कि ये क्या है, कब कॉल होता है या कैसे कॉल करते हैं, इसकी डिटेल क्या है। उससे पहले ये देख लें कि पिछली वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको टू स्ट्रिंग एक्सप्लेन किया था, तो उस पॉइंट पे आपको मैं ये बताना भूल गया था कि आप जैसे डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स को, गेटर सेटर को जनरेट कर सकते हैं, इसी तरह आप टू स्ट्रिंग के मेथड को भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आर्ट इंसर्ट से और ये टू स्ट्रिंग को जनरेट कर लें। ये पूछता है कि भाई आपने कौन कौन से एट्रीब्यूट प्रिंट करने हैं, वो हमने किया तो देखें उसने बाय डिफॉल्ट वो कर दिया कि भाई वो रिटर्न कर रहा है रेक्टेंगल के जो एट्रीब्यूट थे और जो पेरेंट क्लास का भी टू स्ट्रिंग कॉल कर दिया ताकि उसके भी एट्रीब्यूट प्रिंट हो जाए। जो सुपर क्लास ने मेथड की डेफिनेशन दी हुई है वो भी प्रिंट हो जाए और चैट क्लास की डेफिनेशन प्रिंट हो जाए। तो एनीवे आप इन मेथड पर टाइम ज़ाया करने की बजाय इनको ऑटोमेटिक जनरेट कर लिया करें। वापस आते हैं, इक्वल्स क्या चीज़ है। देखें, इफ यू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर या साइन, दी रेफरेंस इज कंपेयर्ड। ठीक है, so if both variable points to the same object it would return true otherwise false। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं डबल इक्वल टू के जरिए तो उनके रेफरेंस कंपेयर होते हैं, उनका डेटा कंपेयर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, देखिए मिसाल के तौर पे अगर हमारी ये रेक्टेंगल वगैरह वाली एग्जांपल भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई ऐसी एग्जांपल लेके चलें यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आईडी हो। तो ये हमने ना कुछ, इसको पहले बंद कर देते हैं, हमने कुछ लेक्चर्स पहले ना ये पर्सन क्लास और स्टूडेंट क्लास वगैरह डिस्कस की थी जब आपको मैंने इनहेरिटेंस मतलब शुरू की थी हमने। तो आप समझे ना कि एक पर्सन है, उसमें इसी तरह एक आईडी है और जो चाइल्ड क्लास है उसकी, उसने उसको एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, और क्या करता है वो, उसके जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है उसको हम सुपर के से इनिशियलाइज करवा देते हैं। इसी तरीके से हमने कोई बेसिक सी डेफिनेशन की हुई है। तो अगर हम एक टेस्ट क्लास बनाएं इसके अंदर ही, ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं कि भाई स्टूडेंट टेस्ट क्लास है और उसके अंदर एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए और हम उनको कंपेयर करते हैं, लेकिन वो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से। ठीक है, जैसे आपको पता है ना कि हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम मतलब डिफरेंट होता है। तो अगर एक रैम में एक ऑब्जेक्ट बना है वो उस यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के किसी एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, और एक और ऑब्जेक्ट बनाया हमने और उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर या आईडी सेम रखा, तो एक्चुअली तो वो दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल है ना, क्योंकि वो रियल लाइफ के एक ही कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जेवीएम को तो नहीं पता ना कि वो रियल लाइफ के एक ही कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिहाजा जब आप कंपेयर करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट है S1 या स्टूडेंट कह लेते हैं इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम कहते हैं जी इसका जो आईडी है वो 1 है और जो इसका कोर्स नेम है, अभी हमने कोर्स नेम लिया हुआ है, आप समझेंगे फॉर एग्जांपल हम उसका नेम भी पास कर सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं उसका कोर्स नेम जो है वो ऊप है। ठीक है, इसी तरह हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम कहते हैं कि उसका जो आईडी है वो 1 ही है, उसका जो एक और कोर्स है वो है डेटाबेस। लेट्स से अब देखें, आपको पता है ना कि जो आईडी चूंकि दोनों का सेम ही है, तो एक्चुअली वो जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल लाइफ की। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, जैसे आप कहते हैं जी क्या स्टूडेंट 1 डबल इक्वल टू है स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट 2 के, तो ये लेट्स से हम यहाँ पे कह देते हैं कि इक्वल, अदरवाइज कह देते हैं कि एल्स, एस आउट और नॉट इक्वल, मतलब बेसिक सा एक मेथड प्रिंट कर देते हैं, मैसेज प्रिंट कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या केस हुआ। इस केस में देखें, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, आल्दो कि ये एक ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो डबल इक्वल टू का ऑपरेटर है वो ये नहीं देखता कि इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा क्या स्टोर्ड है, वो ये देखता है कि क्या इन दोनों की वैल्यू क्या है। आपको पता है ना कि रेफरेंस टाइप में जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो एक रेफरेंस होता है उस ऑब्जेक्ट का जिसको वो पॉइंट कर रहा होता है। तो अब चूंकि ये दो डिफरेंट रेफरेंस हैं इसलिए ये कहेगा कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको रन करके देखें तो देखिए इसने क्या प्रिंट किया है, नॉट इक्वल। दैट मींस कि दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन हमें पता है इस बात का कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर वो रियल लाइफ की एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट करें तो वो उसका जो आंसर है इक्वल कंपेयर करने का वो ट्रू होना चाहिए। तो फिर हमें डबल इक्वल टू ऑपरेटर नहीं यूज करना चाहिए, हमें कोई और तरीका यूज करना चाहिए, और वो तरीका हम इक्वल्स के जरिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, इक्वल कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब दोनों वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कह दें कि भाई जो स्टूडेंट 2 का वेरिएबल है ना, उसके अंदर भी यही रेफरेंस पड़ा है जो स्टूडेंट वाले वेरिएबल में पड़ा है। तो देखिए इस केस में चूंकि वो दोनों जो हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, दैट मींस कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि इक्वल्स का जो कंपैरिजन है और ये इक्वल का जो मैसेज है ये प्रिंट हो जाएगा।
ये देखें इस केस में इसने इक्वल प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक बात तो आपको ये वाज़ा होनी चाहिए ना कि डबल इक्वल टू का ऑपरेटर क्या करता है, दोनों जो हम उसको ऑपरेंड दे रहे होते हैं अगर वो रेफरेंस टाइप के हैं तो उनकी वैल्यू को कंपेयर करता है जो कि एक रेफरेंस होती है। दैट मीन्स के अगर वो दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे रैम में तो वो इक्वल ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब हमारे दोनों वेरिएबल ऑब्जेक्ट चाहे दो हों लेकिन अगर वो रियल लाइफ के एक ही कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको कंपेयर करें तो उनको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। लेट्स से कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को मैं पूरा कर सकता हूं इक्वल्स के मेथड के जरिए, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी है वो मैं अपनी लॉजिक को यूज करके डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा मैं आपको पहले करके दिखाता हूं। जैसे लेट्स से हम कहते हैं कि दो स्टूडेंट कब इक्वल हैं, अगर उनका आईडी इक्वल है तो हम यहां पे कह सकते हैं ना कि भाई ओवरराइड करो, सॉरी ओवरराइड करो किसको, इक्वल्स के मेथड को, वो पब्लिक मेथड है और वो रिटर्न करता है बूलियन। ठीक है, और इक्वल्स, अच्छा ये पैरामीटर में क्या लेता है, इसको पैरामीटर में एक आएगा ऑब्जेक्ट, वो हम इसकी बेस पे कोई भी रिजल्ट रिटर्न करेंगे। लेट्स से कि हम कहते हैं जी रिजल्ट, सॉरी जो रिजल्ट है वो बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो फॉल्स है, और बल्कि इसको छोड़ें, इसको सिंपल रखते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इसको एक ऑब्जेक्ट आएगा, हमने करना क्या है, चेक करना है कि जो जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आया है क्या वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के इक्वल है जिसको ये इस वक्त यानी कि जिसका डेटा यहाँ पर स्टोर्ड है। ठीक है, तो हम कॉल कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे कॉल करेंगे कि इफ स्टूडेंट डॉट इक्वल्स, इसको एक और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, अगर तो ये इक्वल होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, इक्वल कह देगा, वरना नॉट इक्वल टू कह देगा। और यहां पर जाके हम ये लॉजिक डिफाइन कर देंगे कि दो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट आपस में कब इक्वल हैं, जब उनके आईडी इक्वल हैं। ये लॉजिक हम देखें, एक तो ये ऑब्जेक्ट है ना जिसके ऊपर हमने डॉट लगाया है ये वाला, और एक ये जो हमने पास किया, तो एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट हो गए जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, और एक ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चेक करना है ये जो ऑब्जेक्ट है ये जिस पर डॉट लगाया है, ये तो आपको पता है ना कि दिस से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसका डेटा एक्सेस करना हो तो हम यहाँ पे जाके कह देंगे कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, यानी कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो ये है ये वाला जो हमने पास किया है। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह ये है कि जो पेरेंट क्लास है उसने यानी कि जो ऑब्जेक्ट की क्लास है उसमें इक्वल्स का जो मेथड डिफाइन किया गया है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। और ये आपको मैं पहले बता चुका हूं ओवरराइडिंग के लेक्चर में कि जो टाइप पैरामीटर की पेरेंट क्लास ने डिफाइन की होती है वही टाइप जो है वो चाइल्ड क्लास ने डिफाइन करनी होती है। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट नहीं लिख सकता और मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिख के उसको फिर कास्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट में। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना कि अगर तो जो मुझे ऑब्जेक्ट पास किया गया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, यानी कि ये भी तो हो सकता है ना कि ये चेक किया जा रहा हो कि भी इस वक्त ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अभी बना ही ना हो, फॉर एग्जांपल ये वाला केस हो, तो चेक किया जा रहा हो कि क्या दोनों एक स्टूडेंट है, तो भी जाहिर है वो नल है तो वो एक नहीं है। तो दैट मीन्स कि पहला चेक तो मुझे यहाँ ये लगा देना चाहिए कि अगर तो जो ऑब्जेक्ट मुझे पास आया है हुआ है वो नल के इक्वल है तो क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स, क्योंकि वो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि एक वैलिड ऑब्जेक्ट है और एक तो ऑब्जेक्ट को रेफर ही नहीं कर रहा, तो आईडी तो बाद की बात है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर ये रिटर्न नहीं करता तो फिर हमने क्या काम करना है, फिर ये वाला केस है कि ये नल को तो पॉइंट नहीं कर रहा, ये किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, बट आई वांट टू कंपेयर दिस आईडी विद दी सेकंड ऑब्जेक्ट आईडी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट की जो आईडी है यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसकी आईडी तो मुझे दिस लगा के मिल जाएगी ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जाके मैं कहूंगा इफ दिस डॉट आईडी मैच करती है ओ डॉट आईडी से, तो क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, सेम कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मसला क्या है, मसला ये है कि मैं ओ डॉट आईडी नहीं लिख सकता। उसकी वजह क्या है, अभी आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि पिछली में कि भाई अगर आपने एक ऐसा एट्रीब्यूट फैच करना हो जो चाइल्ड क्लास में एग्जिस्ट करता हो, तो आपके अपने जो वेरिएबल है उसको चाइल्ड क्लास का वेरिएबल है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लिहाजा अगर मुझे आईडी गेट करना है इस ऑब्जेक्ट का जो मुझे पास हुआ है, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट, अगर मुझे इसके आईडी तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
पहले इस के रेफरेंस की जो टाइप है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे करूंगा कि इफ ओ इज इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, भी जाहिर है स्टूडेंट का इंस्टेंस होगा तो मुझे आईडी गेट करना चाहिए ना। ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि इंस्टेंस ऑफ जब भी हम लगाते हैं, जब कन्वर्जन करते हैं तो पहले इंस्टेंस ऑफ लगाते हैं ताकि हमारी जो कन्वर्जन है वो रन टाइम पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन ना थ्रो करे। तो अब मैं यहां पे कहूंगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर ये इंस्टेंस है स्टूडेंट का, एक बात तो क्या करो, फिर ये वाला काम करो कि अगर ये इंस्टेंस है तो स्टूडेंट एस लेट्स से कह देते हैं इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस ओ को स्टूडेंट की टाइप में, और यहां पे जाके कह देते हैं कि एस डॉट आईडी, यानी कि एस की जो आईडी है उसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। तो बेटर प्रैक्टिस इज हम गेट आईडी यूज करें, ठीक है। तो गेट आईडी यहां पे लगा दिया। आप यहां पर भी मतलब आपको पता ना कि जो आईडी है वो प्रिमिटिव टाइप का है, तो प्रिमिटिव टाइप में आप जो है वो मतलब दोनों प्रोसेस ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। आप जब इसको डिफाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एस डॉट आई डी भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम उस क्लास के अंदर ही हैं, और गेट आईडी भी लिख सकते हैं। दोनों प्रोसेस ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी गेट आईडी लगा देते हैं, यहाँ पे गेट आईडी लगा देते हैं। अगर ये कास्ट होता है, इंस्टेंस है, तो ये रिटर्न कर दो, और लेकिन अगर ये इंस्टेंस ही नहीं है तो फिर हमें पता है कि अगर ये कास्ट होता है और आईडी सेम है तो ट्रू रिटर्न कर दो, लेकिन अगर आईडी सेम नहीं है तो यहाँ पे हम जाके कह सकते हैं ना कि फॉल्स रिटर्न कर दो, बल्कि फॉल्स ऐसा करते हैं यहाँ पे कह देते हैं, कहते हैं कि अगर ये केस नहीं हुआ ऊपर वाला तो हर केस में वो फॉल्स ही रिटर्न करो, चाहे वो ऑब्जेक्ट गलत पास हुआ है या कोई और वजह है, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से हम कह सकते हैं ना। इसको मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ। अगर तो जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है वो नल है तो बराबर नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है अगर वो स्टूडेंट का इंस्टेंस है तो फिर उसकी आईडी को कन्वर्ट करना है और उसकी आईडी को कंपेयर करना है करंट ऑब्जेक्ट की आईडी के साथ और ट्रू रिटर्न कर देना है। लेकिन अगर किसी वजह से फॉर एग्जांपल ये फॉल्स हो गया या ये फॉल्स हो गया, कोई भी केस हो सकता है ना, तो फिर हमने क्या करना है, हमने फॉल्स ही रिटर्न कर देना है। तो इस तरीके से अब आप अगर टेस्ट क्लास में आए और यहां से कंपेयर करें, लेट्स से मैं कहता हूं कि क्या स्टूडेंट इक्वल है स्टूडेंट 2 के, तो अब इक्वालिटी जो है वो जेवीएम के रूल के मुताबिक नहीं चेक हो रही, अब इक्वालिटी चेक हो रही है हमने जो रूल डिफाइन किया है उसके मुताबिक। तो हम यहां पे कहेंगे कि भाई इसको चेक करो, इसको रन करते हैं, तभी आप देखिएगा कि ये उसको ट्रू रिटर्न करे। ये देखें, इसने जो है वो इक्वल प्रिंट किया है, दैट मींस कि इस स्टेटमेंट ने जो है वो ट्रू जनरेट किया है। तो डेफिनेटली हम दोनों की आईडी को कंपेयर कर रहे थे, तो दोनों की आईडी चूंकि सेम है तो इसलिए यही प्रिंट होना चाहिए था। अब बात करते हैं, फर्ज करें आप इक्वल्स का मेथड तो यूज करें, लेकिन फॉर सम रीजन आप भूल गए हैं या किसी वजह से आपने जानबूझ के नहीं किया। फॉर एग्जांपल आप इस मेथड को डिफाइन करना भूल गए या आपने नहीं किया, ठीक है। लेट्स से कि आपने ये मेथड डिफाइन नहीं किया, लेकिन आप, अभी मैं इसको कमेंट कर दिया है, लेकिन आप यहां पे फिर भी इक्वल का मेथड यूज कर लेते हैं। अब इक्वल के मेथड की डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि अगर तो आपकी चाइल्ड क्लास मेथड को ओवरराइड कर दे तो चाइल्ड क्लास की डेफिनेशन कॉल होती है, लेकिन अगर वो ओवरराइड ना करे तो जो पेरेंट क्लास ने उसकी लॉजिक डिफाइन की होती है वो लॉजिक कॉल होती है, यानी कि वो वाली डेफिनेशन कॉल होती है। दैट मीन्स कि अगर मैं इक्वल्स का मेथड डिफाइन नहीं करता स्टूडेंट क्लास में, तो अब इक्वल्स का मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट की क्लास का कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट की क्लास का इक्वल का मेथड कैसे काम करता है, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे डबल इक्वल टू का ऑपरेटर काम करता है। दैट मीन्स कि वो दोनों ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को कंपेयर करता है, उसके डेटा को बिल्कुल भी चेक नहीं करता। तो अगर आप देखें, जब मैंने इक्वल्स का मेथड को कमेंट कर दिया है, सॉरी ये मैं ऑब्जेक्ट में आ गया हूं, हम यहां पे जाके कहते हैं अगर मैंने स्टूडेंट की क्लास में सॉरी यहां पे मैंने इसको कमेंट कर दिया है, तो अब जो इसकी पेरेंट क्लास है पर्सन और उसकी पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट, तो उसकी डेफिनेशन कॉल होगी, और उसकी डेफिनेशन क्या करती है, वो डबल इक्वल टू वाला काम करती है। दैट मीन्स के अगर डबल इक्वल टू के लिहाज से बात करें, जो आपको मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों रैम में डिफरेंट एड्रेसेस को पॉइंट कर रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, इसको अगर आप कंपाइल करें तो ये नॉट इक्वल रिटर्न करेगा, क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि ये एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारा डबल इक्वल टू का जो ऑपरेटर है वो काम करता है। ये देखें, इसने जो है वो नॉट इक्वल प्रिंट किया है। लेकिन अगर आप
इसको जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये वाकई डबल इक्वल टू वाला काम करता है, जो इक्वल्स के मेथड की टू ऑब्जेक्ट क्लास की डेफिनेशन है। आप क्या करें, इसको दोबारा कमेंट करके यहाँ पर जो एड्रेस हमारे पहले ऑब्जेक्ट का है उसी को यहीं पे स्टोर कर दें। ठीक है, तो अब देखें कंपाइल करें तो अब ये कहेगा इक्वल, क्योंकि वो दोनों जो वेरिएबल हैं वो जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं वो एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट हैं ही नहीं, वो रैम में एक ही ऑब्जेक्ट है, दोनों वेरिएबल में उसी का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो ये देखें इसने जो है वो इक्वल प्रिंट किया है, दैट मीन्स कि ये बिल्कुल अब डबल इक्वल टू की तरह काम कर रहा है। तो इन जनरल अगर थोड़ा मैं समराइज करूं तो वो ये है कि इक्वल्स की मेथड को ओवरराइड करना एक अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो हम अपनी डोमेन के मुताबिक उनकी इक्वलिटी जो है वो डिफाइन कर सकें कि हाँ जी हमारी जो डोमेन है उसके मुताबिक दो ऑब्जेक्ट कब इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब उनका CNIC इक्वल होता है, अगर वो स्टूडेंट है की क्लास है तो जब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू होता है। इसी तरह डिपेंड करता है आप कौन सी डोमेन में काम कर रहे हैं। अगर बैंक का अकाउंट है तो अगर दोनों का अकाउंट नंबर सेम है दैट मीन्स कि वो रियल लाइफ में एक ही अकाउंट को दोनों ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन जनरल मतलब ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इक्वल्स के मेथड को जो है वो ओवरराइड कर लिया करें जब आप ये काम सारा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इनहेरिटेंस की जो बेसिक्स हैं वो पूरी हो गई हैं। अगली वीडियो से हम जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे, और अगर कोई एक आधी पॉइंट इनहेरिटेंस में से मिस भी हुआ तो उसको भी उस वक्त देख लेंगे। लेकिन जो इनहेरिटेंस की फंडामेंटल्स हैं वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि हम इनहेरिटेंस करते कैसे हैं, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं, ओवरराइडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ओवरराइडिंग के क्या रूल्स हैं, और ये जो बाकी हमने वीडियोस में सारी बात की है ये फंडामेंटल्स पे आप एक बार ग्रिप कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप इन वीडियोस के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई वुड ट्राई टू रिप्लाई एवरी क्वेश्चन। तो दैट्स इट, दिस इज ओवर फॉर द इनहेरिटेंस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है।